हेलो एवरीवन, बीकॉम सेमेस्टर 1 सीसीएफ के अंडर में आपका एग्ज़ाम का डेट्स आ गया है एंड बीकॉम का टेंशन हो रहा है। टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके गौतम सर, आपका जैन ट्यूटोरियल्स आपके साथ हर लेवल पे खड़ा है। 11-12 की तैयारी आपने की थी हमारे वीडियो से, और अब बीकॉम की सारे चैप्टर्स का वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे आएगा। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे बीकॉम सीसीएफ सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में है, और आज अब उसी सीरीज में हम लोग लेके आ रहे हैं कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस का वीडियो। बहुत छोटा टॉपिक है, बट हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और वीडियो को सारे दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप के साथ शेयर करना मत भूलना। उन सबका भला हो जाए, सब आपको दुआ देंगे, उनकी दुआ से शायद कुछ मार्क्स और भी एक्स्ट्रा आ जाए। Without wasting your time, now here we go to the chapter on cash basis and accrual basis of accounting. So here we go. ये टॉपिक क्या चीज को लेकर के है? कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये है कि अपना प्रॉफिट या लॉस दो बेसिस से हम निकाल सकते हैं। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस की बात करें दोस्तों, तो अपने फाइनल अकाउंट्स, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपने क्लास 11-12 के डेज में किया होगा, जिसमें आप अपना जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हो, आप याद करो सैलरी पेड, आप जो पे करते हो, सैलरी पेड का फिगर आपको मालूम है। सपोज सैलरी पेड है 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000, तो आप क्या करते हो? सैलरी में ऐड करते हो, याद है। प्रीपेड सैलरी अगर है, आप सैलरी से माइनस करते हो, याद है। ये जो आप आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे हो, इस साल का जो देना बाकी आप ऐड कर रहे हो, या इस साल जो एडवांस में दिया आप जो माइनस कर रहे हो, दिस इज द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस में क्या होता है कि हम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, उसी तरह इनकम साइड की बात करें, अगर इंटरेस्ट बैंक से कुछ मिलना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट, उसको आप ऐड करते हो, या कुछ प्री रिसीव्ड होता है, सपोज कमीशन है, प्री रिसीव्ड, आप क्या करते हो? उसको माइनस करते हो। ये जो एडजस्टमेंट्स करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा बेसिस होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है मालूम? बहुत इजी। जितना पैसा आया वही हमारा इनकम है, और जितना पैसा गया वही हमारा एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अक्रूड का एडजस्टमेंट्स नहीं किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यू मस्ट नो दैट अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो अकाउंट्स हमेशा हमको एक्चुअल बेसिस से ही बनाना पड़ता है। एक्चुअल बेसिस इज नॉट अलाउड, कैश बेसिस इज नॉट अलाउड, हमको एक्चुअल बेसिस से ही करना पड़ता है, राइट। हाउएवर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस कैन फॉलो द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? जैसे कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे जैसे टीचर्स, हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स, सोल प्रोप्राइटर्स, वो लोग फॉलो कर सकते हैं कैश बेसिस। लेकिन एक्चुअल बेसिस इज मोर साइंटिफिक। एक्चुअल बेसिस का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज द मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस भी उसको बोला जाता है। क्लियर? नाउ एक और बेसिस होता है हाइब्रिड बेसिस। तीन बेसिस अकाउंटिंग होता है, कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस का मिक्सचर, मिक्स्ड सिस्टम, राइट। आप ये समझ में आ गया चैप्टर क्या चीज से रिलेटेड है? इनकम निकालने का, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए काम आता है। क्लियर? कैश बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अक्रूड का एडजस्टमेंट्स नहीं करते, समझ में आ गया था। एक्चुअल बेसिस में वो सब का एडजस्टमेंट्स होता है। हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है मालूम है? इनकम्स को कैश बेसिस में लिया जाता है, इनकम्स को कैश बेसिस में, एंड एक्सपेंडिचर्स को एक्चुअल बेसिस में। हाइब्रिड बेसिस में इनकम्स के लिए फॉलो होता है कैश बेसिस, इनकम साइड के लिए, एंड एक्सपेंडिचर साइड के लिए फॉलो होता है एक्चुअल बेसिस। तो ये होता है मिलावटी सिस्टम, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में क्या बोले? ऑल इनकम्स आर कंसिडर्ड टू बी अर्न्ड ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश,
और सिमिलरली एक्सपेंसेस भी जब पेमेंट हो जाता है तभी उसको एक्सपेंस माना जाता है। दैट मीन्स adjustments like outstanding and accrued income or income received in advance are not considered at all under this method of accounting. Clear? ये मेथड कहाँ फॉलो होता है? बेसिकली बाय इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, इंजीनियर्स, ब्रोकर्स, दिस प्रोफेशनल पीपल लाइक हम एंड सम स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल रिटेलर्स वगैरह ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। कंपनीज बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकती बिकॉज कंपनीज एक साफ बोलता है कि मर्केंटाइल बेसिस मतलब एक्रो बेसिस फॉलो करना है। क्लियर? अब सीधा हम सम्स पे आ जाते हैं, राइट? डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं। डॉक्टर एस के दासगुप्ता furnishes the following particulars for the year ended 31st December 24. Fees received in cash, rent of chamber paid, salaries paid, magazine and journals इतना का खरीदे, सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल एसोसिएशन इतना पे किए, कन्वेंस आने जाने खर्चा इतना पे किए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इतना पेमेंट किए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है? फीस इंक्लूड 5,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ 2023 है ये, एंड 3,000 वॉज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर 2024। मतलब पिछले साल का मिला है वो इस फीस में इंक्लूडेड है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है? कैश बेसिस में इनकम निकालना है। तो कैश बेसिस में भले ही पिछले साल का मिला हो, भले ही आने वाले साल का मिला हो, इस साल जितना पैसा आया वो हमारा इनकम है, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? ये कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना है कैश बेसिस में। चेंबर रेंट इंक्लूड्स 2,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ पिछला साल 2023 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब इस साल कभी भी पे करना बाकी है 1,000 हो भले, इस एडजस्टमेंट से भी मतलब नहीं है, इसका भी कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है कैश बेसिस यार। सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल एसोसिएशन क्या बोल रहा है? 400 रुपया 2025 का मतलब एडवांस पे किया, इससे भी मतलब नहीं अपने को, पेमेंट किया है, खर्चा है, कहानी खत्म, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। तो कैश बेसिस से हमको इसका नेट इनकम निकालने बोला है। नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हैं, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के भी शो कर सकते हैं, दोनों अलाउड है। क्लियर? तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने फटाफट। एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना होगा आपको। बीआरएस का जैसे स्टेटमेंट होता है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, राइट? कॉपीज खोल लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो अगर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना, राइट? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लो। राइट? अब अपने इसको सॉल्व करते हैं अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग। मेक अ फॉर्मेट, बीआरएस कैसे फॉर्मेट बनाना है आपको। स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम अंडर कैश बेसिस, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, राइट? अब इसमें हम लोगों को सोल्यूशन प्लेस करना है। सबसे पहले हमारा फीस रिसीव्ड इन कैश, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके पास में डेफिनेटली रहा होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, सॉल्यूशंस को नोट करना होगा आपको, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, राइट? एंड हमारा मेथड कौन सा है? कैश बेसिस। फीस रिसीव्ड इन कैश, फीस रिसीव्ड इन कैश कितना था? 80,000। इनकम का एक ही आइटम है, अब इसमें से आप क्या करोगे? लेस रेंट ऑफ चेंबर पेड, रेंट पेड 6,000, जितने लेस वाला आइटम है हम लोग डिटेल्स कॉलम में ले रहे हैं। सैलरी पेड, सैलरी पेड इज 12,000। Magazines and journals 2,000, subscription to medical association 1,000,
इनसे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कन्वेंस इज 2000, miscellaneous expenses is 800. So 23,800 माइनस करके नेट इनकम अंडर कैश बेसिस। इजी है ना टॉपिक? एंड ये टॉपिक आता है एंड फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इस तरह से हर चैप्टर का वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे आएगा। ऑलरेडी जो वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में वो आप जरूर से देखना मत भूलना। फाइनल अकाउंट्स भी है, रेक्टिफिकेशन वेरियस भी है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, इन सब के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। और आपको किस टॉपिक पे, इनके सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना, वो वीडियोस आपके सामने आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ना विल मूव डाउन टू द एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस के बेस हम लोग एग्जाम्स करेंगे कि एक्चुअल बेसिस कैसे होता है, जिसमें हम लोग को आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। सो हियर वी गो विद एक्चुअल बेसिस नाउ। एक्चुअल बेसिस में आपको जो बताई दिए थे कि हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चा है इस साल का तो ऐड करेंगे, इस साल का प्रीपेड खर्चा है तो ऑलरेडी सिंस पेड है उसको माइनस करेंगे, लेकिन पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा था वो इस साल पे कर रहे हैं आप, तो वो जो टोटल पेमेंट के उसमें से वो माइनस होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर है वो माइनस होगा। और उसी तरह इस साल का खर्चा अगर आप पिछले साल पे कर दिए थे, लास्ट ईयर प्रीपेड था, तो वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस साल का एक्सपेंस है वो इस साल पेमेंट नहीं किए, तो टोटल जो पेड है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट खर्चा तो इस साल का है। कहने का मतलब क्या मालूम है? बहुत सिंपल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, क्लोजिंग प्रीपेड लेस होता है, ओपनिंग वाला उल्टा हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा। सेम केस विद इनकम साइड। क्लियर? ये मेथड सभी को फॉलो करना होता है। इसको मैं कहा था मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली फॉलोड एवरीवेयर। साफ लिखा हुआ है, एक्चुअली फॉलोड एवरीवेयर। इसको मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट में भी यही वाला अलाउड है। इसके बेस एक इलस्ट्रेशन, जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन जो किए थे वही इलस्ट्रेशन एक्चुअल बेसिस में करके देखते हैं उसमें क्या होगा। क्लियर? सेम इलस्ट्रेशन है, इसको एक्चुअल बेसिस में जो करके देखें तब आपको समझ में आ जाएगा दैट कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस में क्या डिफरेंस है। फटाफट पहले फॉर्मेट बना डालो एंड उसके बाद सोल्यूशन देखो आप। स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम फॉर द ईयर 2024 भी लिख सकते हो अंडर एक्चुअल बेसिस। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है, फीस रिसीव्ड इन कैश फीस रिसीव्ड डिटेल्स कॉलम में ले रहे हैं, राइट? डिटेल्स कॉलम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फीस इंक्लूड 5,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का फीस इस साल मिला है कितना? 5, मतलब वो 80 में इंक्लूडेड है, बट वो 80,000 में जो 5 इंक्लूडेड है वो इस साल का इनकम नहीं है, लेस होगा। ओपनिंग अक्रूड है, क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है, ओपनिंग अक्रूड क्या होगा? माइनस होगा। एंड 3,000 was due but not yet received for 2024। इस साल का 3,000 बाकी है, तो इस साल का जो 3,000 बाकी है वो ऐड हो जाएगा ऐड क्लोजिंग अक्रूड। आप लिख सकते हो ड्यू फॉर 2024 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 ऐड होगा, माइनस होगा ओपनिंग अक्रूड कितना? 5,000। बात समझ में आया? तो हमारा इनकम कितना हो गया? 78,000।
खत्म। अब इसी तरह सारे एक्सपेंसेस का भी करना होगा। लेस, अब एक्सपेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेस, सबसे पहले था रेंट पेड, रेंट पेड हमारा था 6000, हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं रेंट पेड 6000 पर्टिकुलर्स कॉलम में। रेंट में 2007 का मतलब 2023 का पिछले साल का इंक्लूड है 2000 और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1000, तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1000 ऐड हो जाएगा एंड माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज 2000, वो माइनस हो जाएगा। सो रेंट का खर्चा इस साल का कितना हुआ, 5000। इस साल का खर्चा अंडर एक्रूअल बेस हमारा खर्चा है 5000। अगेन वापस ऊपर आता है, नेक्स्ट खर्चा क्या था, सैलरी। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सैलरी पेड टू स्टाफ था 12000, सैलरी पेड इज 12000। मैगजीन्स एंड जर्नल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2000, मैगजीन एंड जर्नल्स इज 2000। सब्सक्रिप्शन टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन पेड कितना है, 1000 इनर कॉलम में लेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। उससे बोला 400 आने वाले साल का पेड है, पेड इन एडवांस है, दैट इज माइनस क्लोजिंग प्रीपेड 400, ये एक्सपेंस कितना हो गया 600, कन्वेयंस 2000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800। अब कुछ नहीं, सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल को ऑटो कॉलम में डालना है आपको। हमारा एक्सपेंसेस का टोटल 22,400, 78,000 में से माइनस हो जाएगा 55,600, ये हमारा हो गया नेट इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। हाउएवर अगर आप क्लास 11 में हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो, 11 में भी ये चैप्टर है, स्कूल में अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के सॉल्व करने बोला तो वो भी तो कर ही सकते हो आप। इनकम्स क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में प्लस माइनस करके दिखाना है, हम लोग यहाँ एडलेस को दिखा रहे हैं, वहां पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड करके दिखाना है, आप वो भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बीकॉम वाले तो भी आप प्रेजेंटेशन वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आई थिंक समझ में आ गया था, कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस में कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट पानी के जैसे इजी है। एक छोटा सा कमेंट तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो दोस्तों, वही मोटिवेशन दे दो और आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, मोटिवेशन मिलेगा और जोश आ जाएगा हमारे अंदर में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने, आप खुद ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने का। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, दैट श्री पीसी रॉय एन एमिनेंट फिजिशियन सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24। फीस मिला कैश में, ये सारे डिटेल्स दिए। बनाने क्या बोला, पहले काम की बात देखते हैं। रिक्वायर्ड टू असर्ट पीसी रॉयज नेट इनकम फॉर द ईयर दिस अंडर फॉलोइंग मेथड्स, कैश बेस एक्चुअल बेस, दोनों मेथड से इस सम्स को सॉल्व करना है आपको। क्लियर? तो अगर हम कैश बेसिस की बात करते हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज के खुद भी सॉल्व कर लो, अदरवाइज मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। पॉज से खुद भी कर सकते, बाद में वीडियो को देख लेना। कैश बेसिस से करेंगे तो फीस रिसीव्ड इन कैश को तो लेंगे, बट फीस अक्रूड को नहीं लेंगे। रेंट ऑफ चेंबर पेड लेंगे, सैलरीज पेड लेंगे, फीस रिसीव्ड एडवांस
नहीं कंसिडर करेंगे। रेंट ऑफ चेंबर आउटस्टैंडिंग है, नहीं कंसिडर करना है। सैलरी स्टाफ पेड एडवांस नहीं कंसिडर करना है। टेलीफोन चार्जेस पेड। हो गया कैश बेसिस खत्म। मतलब कैश बेसिस में आप इनकम कैसे निकालोगे? 146,500। प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में मार्क्स नहीं जाने देना, ध्यान में रखना। मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूं, मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया, वन शॉट वीडियो है, इससे टू बी अ बिट फास्ट, आपका टाइम सेव करना है बोल के मैं फॉर्मेट बाबर नहीं दिखा रहा हूं। बट एग्जाम में फॉर्मेट पूरा होना चाहिए। फॉर्मेट अगर पूरा नहीं रहेगा, जैसे आपने अमाउंट कॉलम में रुपीज का सिंबल नहीं लिखा, मार्क्स कट जाएगा। हेडिंग प्रॉपर नहीं दी, मार्क्स कट जाएगा। वो आपको करना है। तो फीस रेजिडेंट कैश 146,500, इसमें से आप माइनस क्या क्या करोगे बताओ? रेंट ऑफ चेंबर पेड 15,750, सैलरीज पेड 16,000, एंड उसके बाद लास्ट टेलीफोन चार्जेस पेड 2,400। ये तीन ही तो खर्चा लेना था आपको, ये तीन लेते अब काम हो गया। दैट मीन्स आपका कैश बेसिस में आपका एक्सपेंसेस इज 34,150। इसको आप इसमें से 146,500 में से आप इसको माइनस कर दो, आपका कैश बेसिस में इनकम 1,12,350 आ गया और आपका 5 मार्क्स आपके जेब में आ गया, 5 मार्क्स का। अच्छा 5 में 2.5 आया, अभी 2.5 और बाकी है। एक्चुअल बेसिस में अगर करें इसको, एक्चुअल बेसिस में अगर आप इसको करोगे तो आपको सारी चीज़ों को कंसिडर करना होगा। कहने का मतलब है पहले का आपने ये सब जो नहीं लिया था सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल बेसिस में हमारी इनकम कैसे निकालेंगे? 1,46,500 जो फीस था उसमें अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड जो 15,000 है वो डेफिनेटली इसमें ऐड होगा दोस्तों। एंड रिसीव्ड इन एडवांस 6,500, रिसीव्ड एडवांस है वो माइनस होगा 6,500, तो माइनस हो गया। तो इनकम तो हमारी हो गई 1,55,000। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमारा रेंट पेड था 15,750। रेंट में से हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है 8,000, आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ऐड हो जाएगा 8,000। हमारा ये वाला खर्चा कितना हो गया? 23,750। उसके बाद सैलरी पेड है 16,000 और सैलरी अपने एडवांस में पे किया था स्टाफ लोग को 3,000, वो माइनस होगा बिकॉज प्रीपेड सैलरी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन वो भी लिखना, वो भी हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ध्यान में रखना कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। सैलरी पेड एडवांस मतलब प्रीपेड होता है तो माइनस हो गया 3,000। उसके बाद आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एवरीथिंग इज डन। अब टेलीफोन चार्जेस पेड 2,400। तो एक्चुअल बेसिस में हमारा एक्सपेंसेस का सम टोटल इज 39,150। आप माइनस कर दो तो 1,15,850, 1,15,850 आपका एक्चुअल बेसिस का इनकम हो गया। दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेट इनकम निकालने बोला है। कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस दोनों बेसिस से सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को भी। फीस रिसीव्ड इन कैश बेसिस की बात करें अगर अपने तो ये लेंगे, एक्सपेंसेस पेड लेंगे, फीस रिसीव्ड एडवांस, फीस अक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फीस एडवांस, प्रीपेड, कुछ नहीं लेना है। कैश बेसिस का इनकम हमारा ये दोनों को माइनस करके कैश बेसिस का इनकम हो गया 84,000। ये नंबर भी जेब में आ गया हमारे, राइट। अब अपने को क्या करना है? एक्चुअल बेसिस। एक चीज बताऊं, मैं बीकॉम ना बहुत इजी लेवल पे आता है। इवन आपके क्लास 11 वाले अगर आप हो तो आपका पेपर्स बहुत इजी आता है। बस हमको ना थोड़ा फोकस्ड रह के पढ़ना है।
अब इस वीडियो में अगर हड़बड़ी करोगे तो नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा फोकस से पढ़ो, हर चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा। हॉपिंग एंड जंपिंग नहीं करना है कि थोड़ा देर ये पढ़े थोड़ा देर वो पढ़े थोड़ा देर वैसे नहीं, एक एक टॉपिक को फिनिश करो आप। क्लियर? जैसे अब इस समय अगर मैक्रो बेसिस का करते हैं तो एक्चुअल बेसिस जब करोगे तो 1,14,000 फीस तो लेंगे। अब रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 24 है ये, रिसीव्ड इन एडवांस है मतलब प्रीपेड है, तो क्लोजिंग प्रीपेड है 18,000। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक कॉपी करते हैं पूरा लिख लो क्लोजिंग प्रीपेड, ताकि बाद में एग्जाम की रात जब रिवीजन करोगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? 18,000। अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड मतलब मिलना बाकी है, दैट इज क्लोजिंग अक्रूड है। ये था क्लोजिंग प्री रिसीव्ड 18,000, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड था, यह है क्लोजिंग अक्रूड। उसके बाद अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, राइट, मतलब ओपनिंग अक्रूड है, ओपनिंग अक्रूड है तो ऐड होगा, एंड ओपनिंग प्री रिसीव्ड, सॉरी ओपनिंग अक्रूड है लेस होगा, आई एम सॉरी, ओपनिंग अक्रूड लेस होगा, ओपनिंग अक्रूड लेस होगा। क्लियर? एंड ये वाला ओपनिंग प्री रिसीव्ड है, ऐड हो जाएगा ओपनिंग प्री रिसीव्ड, मेंशन करोगे पूरा आप। उसके बाद अब आपको इसका सम टोटल बाहर निकाल देना है। इसका सम टोटल आपका $1,06,800 होगा शायद, एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक खुद कर लेना। अब एक्सपेंसेस लेना है तो लेस एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस पेड था 30,000, 30,000 एक्सपेंसेस पेड है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 1124 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस में से माइनस होगा 4,800, दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग प्रीपेड है तो ऐड होगा, ऐड हो जाएगा ओपनिंग प्रीपेड 4,200, दिस इज ओपनिंग प्रीपेड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,400, वो ऐड होगा, एंड क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस है 3,600, वो माइनस होता है क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, वो आने वाले साल के आपने एडवांस में दिया है। $28,200, $78,600। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये है कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस। इतना इजी टॉपिक है, लोग इसको भी इग्नोर करते हैं। इस तरह से हर चैप्टर को ना आपको पानी के जैसे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर को बहुत इजी हो जाएगा ना, आप एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस सुपर लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द नोटिफिकेशंस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन अहेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।